क्या मूवी है भाई, ये क्या मूवी है। वो कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, उस लेवल की मूवी है ये। और जब आपको इस मूवी का एक काफी बड़ा ट्विस्ट मालूम चलेगा तो आपके तो मेरी तरफ होश ही उड़ जाएंगे। मतलब पूरा डाटा वसूल मूवी है ये, पूरा डाटा वसूल। मैं तो कहता हूँ पूरे महीने का डाटा वसूल। तो मूवी स्टार्ट होती है एक अनजान से टापू के एक घर से। इस घर के अंदर 7 लोगों को जबरदस्ती अंदर बंद कर दिया गया था और ये 7 लोग कौन हैं और इनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है ये हमको आगे मालूम चलेगा। और जब ये 7 लोग अपने आप को छुड़ा लेते हैं तो आपकी तरह इनको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब यहाँ पर एक आदमी उठकर पानी पीता है। तभी औरत कहती है कि यार ऐसे पानी मत पियो, क्या पता इसमें जहर हो। तभी आदमी कहता है कि जो भी हमको यहाँ पर लाया उसको अगर हमको मारना ही होता तो वो ऐसे ही मार देता। और ये आदमी सबसे पूछता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर किस तरीके से आए, किसी को कुछ याद है। तभी औरत बोलती है कि मुझको लास्ट मोमेंट याद है, मैं अपनी फ्लाइट पकड़ रही थी कि तभी एक औरत ने पीछे से आकर मुझको कपड़ा सुंघा दिया और मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद मेरी आंखें सीधे यहाँ पर खुली। इस आदमी के बगल में ये औरत इसकी बीवी होती है और दूसरी साइड होती है इसकी बेटी। ये कहता है कि हमको वेट करना चाहिए कि आखिर उनको कितना पैसा चाहिए। तभी ये मोटा सा आदमी कहता है कि मैं एक सर्जन हूँ और मुझको नहीं मालूम कि कुछ लोग मेरे पास आए जिनका फेस ढका हुआ था और उन लोगों ने मुझको किडनैप कर लिया था। तभी औरत बताती है हमको भी ऐसे किडनैप किया गया और उसके बाद हमारी आंखें सीधे यहाँ पर खुली। तभी लड़की यहाँ पर घबरा जाती है कि पापा वो हम सभी को मार देंगे। तभी आदमी कहता है बेटा चिंता मत करो, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, उसको पैसा नहीं चाहिए। जिसने भी हमको किडनैप किया वो हमको तड़पाना चाहता है, वो हमको पीड़ा देना चाहता है। और हम इस बूढ़े आदमी के हाथ देखते हैं जिसके नाखून किसी ने उखाड़ दिए। तभी ये सर्जन कहता है कि इस बूढ़े आदमी का कहना सही है, उसको पैसा नहीं चाहिए, पर कुछ तो ऐसा होगा जो कि हम सभी में कॉमन होगा। तभी आदमी कहता है चलो जो भी कॉमन होगा। सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम है साइमन, मैं मैक्सिको सिटी में पुलिस हूँ। तब ये दूसरा आदमी बोलता है मेरा नाम है एस्तेबान, मैं हूँ एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन जिसकी बेटी का नाम है लूपे और उसकी बीवी बताती है मेरा नाम है मार्ता। तभी आदमी कहता है मैं हूँ सर्जन और मेरा नाम है अरमांडो। तभी लड़की बोलती है मेरा नाम है टेरिसा और मैं हूँ एक फ्लाइट अटेंडेंट। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है मैं हूँ जोसे। तभी यहाँ पर एक स्क्रीन ऑन होती है और साइमन उस स्क्रीन की तरफ जाता है और स्क्रीन में लिखा होता है वेलकम टू माई हाउस, दिस इज अ गेम, दिस गेम हैव 3 रूल्स। तभी यहाँ पर ऑडियो के जरिए इनको बताया जाता है कि आखिर इस गेम के क्या रूल हैं। पहला नियम, तुम्हें अपने ग्रुप में से एक इंसान को चुनना है मरने के लिए। रूल नंबर 2, और जो भी इंसान मरने वाला है वो भी अपनी मौत पर एग्री करेगा कि हाँ मुझको मार दो। रूल नंबर 3, कोई भी अपनी मर्जी से मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता कि मतलब वो खुद ही अपने आप को मार दे बिना लोगों के वोट दिए। तो देखो अब मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर एक ट्विस्ट होने वाला है और वो ट्विस्ट क्या होने वाला है उसके सारे संकेत हमको पूरी मूवी के अंदर मिलेंगे। इसीलिए मैं इस मूवी के हर एक इम्पोर्टेंट सीन को आपको समझा रहा ताकि आप मूवी को देखने के साथ साथ उस सीन पर भी गौर करके रखो। हर एक सीन को जांचो और परखो और समझने की कोशिश करो कि आखिर मैं क्या हिंट देना चाह रहा। क्योंकि जैसा पूरी मूवी के अंदर मेरे साथ हुआ मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी हो, तभी तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। तो अपने आँख और कान खोल कर रखना। तो अब आते हैं मूवी के अंदर। तो अब इन 3 रूल्स को जानने के बाद ये सभी काफ़ी घबरा जाते हैं, पर साइमन यहाँ पर शांत खड़ा होता है। वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो कहता है सभी लोग शांत हो जाओ। और यहाँ पर टेरेसा बाहर भागने की कोशिश करती है। अब जाहिर सी बात थी, कोई आपसे कहे कि आपको 1 घंटे के अंदर एक इंसान को चुनना है जिसको आप सभी लोग वोट दो और वो भी एग्री करे मरने के लिए, और कौन इंसान होगा जो कि ऐसे बिलीव कर लेगा। पर तभी अरमांडो कहता है कि देखो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमने देखा कि जो भी आदमी हमको किडनैप करके लाया उसने उस बूढ़े इंसान के साथ क्या किया, उसके नाखून उखाड़ दिए, तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता। तो इससे बेहतर है कि हम इस गेम को खेलें और जल्दी से एक आदमी को चुने जो कि मरने के लिए तैयार हो और हम सभी उसको वोट दें। कि तभी यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी कहता है जिसका नाम होता है जोसे। जोसे कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं बूढ़ा भी हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे दिन देख लिए। और इतना सुनकर इन सभी को राहत मिल जाती है सिवाय लूपे के। लूपे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं हुई कि हम लोग जवान हैं और आप बूढ़े हो तो इसका मतलब आपको जीने का अधिकार नहीं। पर जोसे कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करा था जिससे मैं आज तक घुट के जी रहा, तो मुझे इस ज़िंदगी से अच्छा मौत चाहिए। तभी साइमन यहाँ पर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया था कि
तभी यहाँ से एक दरवाजा खुलता है और एक आदमी एक औरत के साथ यहाँ पर जोसेफ के हेड पे हेडशॉट मार देता है और जोसेफ का हो जाता है राम नाम सत्य। और साइमन यहाँ पर पूरी तरीके से घबरा जाता है। और भी जितने लोग थे इनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। पर तभी यहाँ पर दोबारा से वो वॉइस मैसेज आता है कि तुमको 1 घंटे के अंदर अंदर एक और बंदे को चुनना है जिसको तुम सभी लोग वोट दो और वो भी अपनी मौत से एग्री करता हो। तभी एस्ताबान बोलता है तुमको कितने पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारूंगा। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, कितने पैसे चाहिए। तभी अर्नांडो कहता है कि तुझको समझ में नहीं आता कि उसको पैसे नहीं चाहिए। अब अर्नांडो यहाँ पर काफी समझदारी की बात करता है, पता नहीं क्यों। देखो यहाँ पर टाइम भी चल रहा था साथ साथ, ताकि लोग की हलक में आता रहे कि टाइम खत्म होने वाला है, हमको जल्दी फिर से एक बंदे को चुनना पड़ेगा। कि तभी यहाँ पर एक दरवाज़ा खुलता है और साइमन उस कमरे की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे पीछे और भी लोग आ जाते। और इस कमरे के अंदर तरह तरह के बच्चों के खेल होते हैं, कहीं चेस, कहीं गुड्डा गुड़िया, कहीं झूले। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती, पर सिर्फ अरमांडो को यहाँ पर एक लेटर दिखता है और वो जैसे ही उस लेटर को खोलता है उसमें लिखा होता है कि इससे पहले हम गेम को कंटिन्यू करें, तुमको तुम्हारे सामने वाला पजल सॉल्व करना है, जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी के पर्सनल क्वेश्चन होंगे और तुम्हें उसका सही आंसर देना है। तभी एस्ताबान कहता है कि मैं नहीं खेलना चाहता। तभी अरमांडो कहता है ठीक है मत खेल, तेरी बीवी और बच्ची को वो मार देगा। तो ये सभी लोग अब खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है एस्ताबान के लिए कि तुम्हारी कंपनी में ऐसा कौन सा बंदा है जो सिर्फ नाम मात्र का है। तो उसका नाम होता है पेरीरा। तो साइमन उसका नाम यहाँ पर लिख देता है। दूसरा क्वेश्चन आता है टेरेसा के लिए कि टेरेसा को किस चीज़ की लत है। दरअसल टेरेसा को नशे की लत है, वो भी काफ़ी हाई लेवल वाले, और वो उस नशे का यहाँ पर नाम बताती है। तीसरा क्वेश्चन लूपे के लिए कि तुम आखिर कौन सी क्लास में फेल हो गई थी। तब लूपे कहती है कि मैं हाई स्कूल में फेल हो गई थी। लूपे कहती है कि मैंने मन लगाकर पढ़ा था पर पता नहीं क्यों मेरे नंबर काट दिए। तब टेरेसा बोलती है बे चुप हो जा, यहाँ पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू फेल हो गई कि पास हो गई। सही बात है यार, यहाँ पर बात मौत पे है, पर इसको अपने नंबर्स की पड़ी। अगला क्वेश्चन साइमन के लिए कि तुमने अपनी पार्टनर को धोखा दिया था, उसका नाम क्या है। तब साइमन बोलता है लॉरेंसो। और तभी अगला क्वेश्चन आता है लूपे की माता जी के लिए जिनका नाम था मार्था, कि तुम्हारी सिस्टर का क्या नाम था। तभी लूपे कहती है कि मेरी माँ के कोई भी सिस्टर नहीं थी, पर मार्था को मालूम था कि सच्चाई कुछ और है। मार्था कहती है कि मेरी बहन का नाम था ओफेलिया। और लूपे यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने कभी भी नहीं बताया था कि उसकी माँ की एक बहन भी है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुमको नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मेरी बहन बचपन में ही मर गई थी। और अरमांडो के लिए क्वेश्चन था कि तुम्हें आकर एक है, और अरमांडो उस बीमारी का नाम बताता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और जिसने भी ये गेम बनाया वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो एक और क्वेश्चन पूछता है एस्ताबान से कि तुम्हारी बीवी के बाद तुम्हारी दूसरी लवर कौन है। तब उसकी बीवी कहती है उसका नाम है अलेजेंड्रा। मतलब समझ रहे हो एस्ताबान काफी टेढ़ी चीज है। पर आखिरी क्वेश्चन आता है जोसे के लिए जिसमें 7 लेटर थे, पर जोसे तो निपट गया। पर जोसे ने इनको बताया था कि वो अपने काम से रिटायर्ड हो चुका। और क्वेश्चन था कि जोसे है एक। तब एस्ताबान कहता है रिटायर्ड पर्सन। और ये लोग ये पजल सॉल्व कर लेते हैं। और अब साइमन इस पूरे पजल के स्टार्टिंग के सभी वर्ड को एक साथ जोड़ता है तो नाम निकल कर आता है पाब्लो हेगा। पर कोई भी पाब्लो हेगा को नहीं जानता। पर तभी यहाँ पर साइमन के दिमाग में कोई बात आती है और वो पाब्लो हेगा की जगह पाब्लो वेगा कर देता है। और पाब्लो वेगा था एक ऐसा इंसान जो कि मैक्सिको सिटी का डॉन टाइप का था। वो काफ़ी लोगों को मार चुका था जो भी उसके साथ बेईमानी करते या कोई काफ़ी बड़ा गलत काम करते या करीब लोगों को सताते वो उनको मार देता। साइमन बताता है कि मैंने पाब्लो को पकड़ने की काफ़ी कोशिश करी पर वो हमेशा मेरे हाथों से बच के निकल जाता। मैंने भी आज तक पाब्लो को नहीं देखा, पर एक बार मुझे एक खुफिया जानकारी मिली कि पाब्लो इस समय कहाँ पर है। और मैं उसको ढूंढते हुए एक जगह पर पहुँच गया जहाँ पर 2 लोग थे और मैंने बिना सोचे समझे पहले इंसान को मार दिया। और वो पहला इंसान था उसकी बीवी। और पाब्लो वहाँ से निकल गया और मुझे लगता है इसलिए पाब्लो ने मुझको यहाँ पर पटक दिया। और तभी यहाँ पर मार्था काफ़ी घबरा जाती है और एस्ताबान की भी यहाँ पर जान सूख जाती है। पर तभी पता नहीं अरमांडो को क्या होता है। वो कहता है कि पाब्लो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया,
वो मर चुकी थी जब वो हॉस्पिटल में आई थी। मैंने पूरी कोशिश करी उसको बचाने के लिए। वो कहता है पाब्लो से प्लीज मेरे से बात करो। तभी लूपे कहती है कि तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे। तब अरमांडो कहता है पैट्रिसा वेगा, पाब्लो की माँ, मेरे ही हाथों में मरी थी जब मैं उनको ऑपरेशन कर रहा था। उसको किसी कार ने चट मार दी थी और जब वो हॉस्पिटल में आई तो उसकी कंडीशन काफी बेकार थी। अरमांडो कहता है कि जिसने भी उसको टक्कर मारी थी वो उसको वैसा ही मरता हुआ छोड़ गया था। तभी टेरेसा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तू झूठ बोल रहा है। तब टेरेसा कहती है मैंने ही शायद उस औरत को चट मारी थी, पर वो गलती से हुआ था, पर वो जिंदा थी, उसको सिर्फ छोटा मोटा फ्रैक्चर आया था, मैंने उसको नहीं मारा। तब अरमांडो कहता है कि तूने उसको मरता हुआ छोड़ दिया था, वो काफी बुरी कंडीशन में थी। तब टेरेसा बोलती है, वो कहती है कि हाँ मैं उसको छोड़कर चली गई थी, पर मैं बाद में उस हॉस्पिटल में आई थी जहाँ पर मुझको मालूम चला था कि उसको सिर्फ एक छोटा मोटा फ्रैक्चर हुआ और ये मेरे को तेरे हॉस्पिटल के ही लोगों ने बताया था, मैंने उसको नहीं मारा, तो मेरे पर बिल मत फाड़। तभी अरमांडो टेरेसा के लिए वोट करता है, पर टेरेसा अपनी मौत के लिए एग्री नहीं करती। अरमांडो कह रहा था कि तू कैसी औरत है, तूने उसको मरता हुआ छोड़ दिया था और तेरी ही वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर फंस गए। पर सच्चाई कुछ और थी कि तभी यहाँ पर एक वॉइस मैसेज आता है जहाँ पर बताया जाता है कि पाब्लो की माँ के साथ क्या हुआ था। ये वॉइस बताती है कि पाब्लो की माँ को सिर्फ एक छोटा मोटा फ्रैक्चर हुआ था जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी अरमांडो की थी, पर अरमांडो ने वहाँ पर गलती कर दी और कोई गलत नस काट दी और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया और अब इन सभी के सामने अरमांडो की हालत खराब हो जाती है और टेरेसा यहाँ पर तुरंत अरमांडो के लिए वोट कर देती है। और तभी लूपे इन सभी को समझाती है कि लड़ना बंद करो, यही तो पाब्लो चाहता है कि हम लोग आपस में लड़ें और मरें। तो देखो अब इन तीनों की सच्चाई तो सामने आ गई थी, पर इन तीनों का पाब्लो से क्या नाता था ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो साइमन, अरमांडो और टेरेसा तीनों इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है पाब्लो के साथ, सच सच बताओ। तब मार्ता बोलती है पैट्रिसा नाम की औरत मेरे यहाँ पर काम करती थी और वो जैसी प्रेग्नेंट हो गई वो वहाँ से चली गई। तो ये लोग एस्ताबान पे इल्जाम लगाते हैं कि लगता है तूने ही पाब्लो की माँ को प्रेग्नेंट किया था और पाब्लो तेरा ही बच्चा है। तब एस्ताबान बोलता है तूने यहाँ पर भी फूंक लिया क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो देखो अब ये लोग जिस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं वो काफी पहले हुई थी, यानी कि जब पाब्लो बहुत छोटा था और अरमांडो उस समय डॉक्टर की फील्ड में नया था। और यहाँ पर इन सभी में से सिर्फ लूपे और साइमन की एज ही कम है, बाकी ये चारों लोग एज में काफी बड़े हैं। पर तभी यहाँ पर एक और दरवाजा खुलता है और टाइमर ऊपर चल ही रहा था और इनके पास सिर्फ बचे थे 33 मिनट। और फिर से साइमन इस कमरे की तरफ बढ़ता है और ये सभी लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। वॉइस मैसेज कहता है कि इस कमरे के अंदर तुम लोगों से रिलेटेड काफी जानकारियां हैं और यहाँ पर मार्ता और एस्ताबान कुछ खुसुर पुसुर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर टेरेसा की फोटो होती है उसके सन के साथ। तब लूपे को मालूम चलता है यहाँ पर कि टेरेसा का एक सन भी है जो कि इंजीनियर बनना चाहता है, पर टेरेसा के पास इतने पैसे नहीं होते। वो कहती है कि मैं एक बेकार माँ हूँ क्योंकि मैं नशे वगैरह करती, इसलिए मेरा सन अपने पापा के साथ ही रहता। और लूपे ये बात जाकर अपने पेरेंट्स को बता देती है कि टेरेसा का एक सन है और वो इंजीनियर बनना चाहता। और अब हमेशा की तरह काम की चीज़ अरमांडो को यहाँ पर मिलती है। उसको यहाँ पर एक फ़ोटो मिलती है और ये फ़ोटो अरमांडो और मार्ता की पूरी सच्चाई बता देते हैं। इस फोटो में होता है एस्ताबान, मार्ता और पाब्लो की माँ पैट्रिसा। और ये भी तीनों कहते हैं कि जल्दी से सच्चाई बता दो। और अब मार्ता शुरू करती है असली कहानी कि उसका पाब्लो और उसकी माँ से क्या रिश्ता है। दरअसल मार्ता की बहन का नाम था ओलिविया पैट्रिसा। तब मार्ता बोलती है कि ओफेलिया मेरी ओल्ड सिस्टर थी, उसको बचपन से ही प्रॉब्लम थी और वो काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी। उसने काफ़ी बार मरने की कोशिश भी करी और मेरे पापा ने उसका काफ़ी अच्छी तरीके से इलाज कराया, पर उसी इलाज के दौरान किसी ने उसके साथ गलत काम कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई। हम चाहते थे कि वो अबॉर्शन कर ले, पर उसने उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला डिसाइड किया। उसके बच्चे के हाथ में एक निशान था। वो मेरे पास आई थी उस बच्चे को लेकर कि मैं इस बच्चे को गोद ले लूं। वो चाहती थी कि मैं उस बच्चे को पालूं, पर मैंने उसको मना कर दिया था और मैं वहाँ से चली गई थी और उसने अकेले ही उस बच्चे को पाला। और ये सब कुछ एस्ताबान को भी मालूम था। तभी यहाँ पर लूपे भड़क जाती है कि आप कैसी बहन हो, आपने अपनी बहन को ऐसी परिस्थिति में छोड़ दिया जब उसको आपकी ज़रूरत थी। वो बच्चा हमारा ही फैमिली का हिस्सा था। टेरेसा कहती है कि सबसे बड़े नीच तो तुम लोग हो जो तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा किया। पर यहाँ पर टाइम भी तो निकल रहा था और इनको एक आदमी को चूज करना था। तब ये दोनों रईस लोग टेरेसा को कन्विंस करते हैं कि टेरेसा तुम अपनी जान दे दो
उसके बाद हम तुम्हारे बच्चे की जिंदगी ऐसी कर देंगे कि तुम स्वर्ग से देखोगी तो हमको काफी अच्छा बोलोगी। साइमन कहता है कि इनकी बात नहीं सुनो, पर टेरेसा इनकी बात काफी गौर से सुनती है और आखिर में पता है टेरेसा क्या कहती है, तू और तेरा हस्बैंड अपने पैसों की बत्ती बना और आगे का वाकई आप लोग समझ ही जाओ। टेरेसा कहती है कि मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, चाहे वो इंजीनियर बने चाहे ना बने। और अब एस्तेबान यहाँ पर मरने का डिसाइड करता है, पर तभी मार्ता कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी गलती थी सब कुछ मेरी थी, तो मैं यहाँ पर मरना चाहती हूँ। और ये तीनों ही लोग मार्ता को वोट देते हैं और अपने पति और अपनी बेटी को भी मार्ता कन्विंस कर लेती है उसको वोट देने के लिए। और मार्ता एक जगह पर बैठ जाती है और पाब्लो से कहती है कि मुझको माफ़ कर दो, मैं काफ़ी बुरी औरत हूँ, मैंने काफ़ी गलत चीज़ें करी, मुझे अपनी बहन को ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ना था। और हमको ऐसा लगता है कि कोई आदमी बाहर निकलेगा और मार्ता को मार डालेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम यहाँ पर रुक जाता है, फिर एक दरवाज़ा खुलता है और फिर से साइमन सबसे आगे चलता है और ये सभी लोग उसका पीछा करते हैं। तभी लोग धीरे धीरे नीचे की मंजिल में आते हैं जहाँ पर लगी होती है खाने की शानदार टेबल और हर कुर्सी के पास में उस इंसान का नाम लिखा होता है जो कि यहाँ पर बैठ के खाएगा। पर मार्ता यहाँ पर काफी अचंभित हो चुकी थी कि आखिर पाब्लो ने उसकी जान क्यों बख्शी थी। अब यहाँ पर अरमांडो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो अपना चुपचाप से पूरे मजे लेकर खाना खाता है और उसको साइमन भी ज्वाइन कर लेता है, वो भी खाना शुरू कर देता है। पर बाकियों की रूह कांप चुकी थी। अरमांडो कहता है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये गेम खत्म हो चुका, क्योंकि पाब्लो चाहता था कि हम सभी लोग उससे माफ़ी मांगे जो भी हमने गलतियां करी। और जिस इंसान ने पाब्लो की माँ के साथ गलत काम किया था वो कोई और नहीं, वो बूढ़ा इंसान जोसे था। जी हाँ, जो हमको शुरू में दिखाया गया था, जिसके पाब्लो ने नाखून उखाड़ दिए थे। और यहाँ पर एस्तेबान काफी गुस्सा होता है कि अगर उस साले जोसे की सच्चाई मुझको मालूम होती तो मैं उसको वहीं मार देता। अभी एस्तेबान इतना ऊंचा करा, पर अभी आपको आगे मालूम चलेगा। समझ रहे हो, ट्विस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पर साइमन यहाँ पर खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसके हाथ में कट लग जाता है और इस चिकन के अंदर था एक धारदार चाकू। और फिर से टाइम स्टार्ट हो जाता है, मतलब पाब्लो अभी भी चाहता है एक इंसान की कुर्बानी। और अरमांडो की यहाँ पर बुद्धि सनक जाती है, वो कहता है कि मार्ता ने डिसाइड किया था मारने का, तो अब मैं उसी को मार देता हूँ, क्योंकि इस बार यहाँ पर वॉइस मैसेज आया था कि जो भी इंसान अपनी मौत से एग्री करेगा उसको तुम ही लोग मारोगे। और अब एस्तेबान और अरमांडो के बीच फाइट हो जाती है और अरमांडो का चाकू एस्तेबान उसी के पेट में घुसेड़ देता है और अब अरमांडो की हालत खराब हो जाती है। टेरेसा कहती है अरमांडो से कि देखो, तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो प्लीज। अरमांडो कहता है जी घंटा, तुम सभी लोग सारे नीच हो, पर मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट करता हूँ। वो एस्तेबान से कहता है कि मेरे दिल पे चाकू रखना और बिना डरे अंदर घुसेड़ देना। और एस्तेबान ऐसा ही कुछ करता है और फिर से एक दरवाजा खुलता है और इस बार साइमन अपने हाथों में चाकू रख लेता है। वो कहता है कि देखो, हमको अपने आप ही सरवाइव करना पड़ेगा, हमको नहीं मालूम कि आखिर कब क्या हो जाए। और साइमन के पीछे पीछे ये लोग इस घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी घास होती है। दरअसल ये पूरी एक पहेली थी और ये लोग वहाँ से निकलने के चक्कर में अलग अलग हो जाते हैं। पर ये इतना आसान नहीं था कि पहेली और चुपचाप से निकल जाओ, ऐसा थोड़ी ना। पाब्लो के यहाँ पर दो आदमी उनको मारने के लिए उनको ढूंढने लगते हैं और इस गेम से मुझको अपना एक फेवरेट प्रोग्राम याद आया, टकेशी कासल। खैर, हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। साइमन अलग था, टेरेसा अलग थी और लूपे, मार्ता और एस्तेबान अलग थे। कि तभी इन तीनों को यहाँ पर एक अलग से रास्ता दिखता है जहाँ पर होता है समुद्र और समुद्र में होती है एक बोट। और दूसरी तरफ टेरेसा को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो काफी तेजाई में बाहर की ओर दौड़ने लगती है। पर जैसी वो बाहर निकलती है, एक गाड़ी उसको चट मार देती है और उस गाड़ी से निकला हुआ आदमी टेरेसा के पास आता है और टेरेसा समझ जाती है कि यही आदमी है पाब्लो। और पाब्लो कोई और नहीं, साक्षात था साइमन। जी हाँ, मैंने आपको शुरू से ही सभी हिंट दी थी कि साइमन ही पाब्लो है। मैंने आपको बार बार बताया था कि साइमन ही सबसे पहले आगे बढ़ता, और ऐसे कैसे हो सकता कि उसको इस घर के पूरे रास्ते मालूम कि जहाँ वो जा रहा वहीं पर गेम स्टार्ट होगा। तो जैसा झटका आपको लगा वैसा ही झटका लगता है टेरेसा को। टेरेसा कहती है, मैं चाहती हूँ तो मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। पर पाब्लो उसको यहीं पर छोड़ के गाड़ी में बैठ जाता है और काफी रफ्तार में गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता है।
और दूसरी तरफ ये तीनों लोग जो कि बोट से भागने लगते हैं कि तभी यहाँ पर साइमन आता है जो कि पाब्लो था। पर इन तीनों को कहाँ मालूम कि गंगाधारी शक्तिमान है। तो अब एस्ताबान को यहाँ पर जल्दी होती है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, पर लूपे उसको रोकती है कि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते बिना साइमन के। और जब साइमन बोट में चढ़ जाता है तो वो अपनी जैकेट उतारता है क्योंकि वो काफी गीली हो चुकी थी कि तभी मार्था को साइमन के हाथ में वही निशान दिखता है जो पाब्लो के हाथ में था। और मार्था समझ जाती है कि साइमन ही पाब्लो है। पर पाब्लो के पास 2 गन थी और वो कहता है कि चुपचाप से दोनों यहाँ पर खड़े हो जाओ। और उसके साथ खड़ी होती है लूपे। वो कहता है कि ये पूरा गेम मैंने अकेले नहीं खेला, मेरे साथ शुरू से थी लूपे। जी हाँ, इस मूवी का एक और ट्विस्ट, लूपे साइमन से मिली हुई है। पर आखिर क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि लूपे अपने माता पिता के खिलाफ ही जा रही। तब लूपे बताती है कि पाब्लो मुझको जब मिला था जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, और पाब्लो ने मुझे पूरी सच्चाई बताई कि आप दोनों ने उसके साथ क्या किया। और फिर पाब्लो को मैंने भी एक सच्चाई बताई कि मेरे साथ भी क्या गलत हुआ। वो कहती है कि मुझको मालूम है कि एक गुड टच और बैड टच क्या होता है। दरअसल लूपे ये बताती है कि बचपन में उसके पापा एस्तेबान ने उसके साथ काफी गलत काम किया जो कि एक बाप और बेटी के रिश्ते को काफी खराब करता है। लूपे अपनी माँ से कहती है कि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा था, पर आप पापा की गलतियों को हमेशा छुपाती रही। साइमन कहता है कि बहुत हो गई बातचीत, इस खूसट को निपटा दो। पर लूपे गोली नहीं चला पाती। तब साइमन जो कि है पाब्लो, वही इस एस्ताबान नामक राक्षस को हेडशॉट मार देता है। और अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार मार्था का क्या होगा। तो मार्था के साथ पाब्लो वही करता है जो उसकी माँ के साथ किया गया था, टॉर्चर करना। और पाब्लो मार्था को इतना टॉर्चर करता है कि हमको समझ में आ जाता है कि वो 6वां गड्ढा किसके लिए खोद रहा। यानी कि उसने उन 5 लोगों को मार दिया, जिसमें से जोसे ने उसकी माँ के साथ गलत किया, अरमांडो और टेरेसा की वजह से उसकी माँ की जान गई, और मार्था की वजह से उसकी माँ की लाइफ नरक बन गई, और एस्ताबान जिसने अपने ही बेटी के साथ ऐसा कुकर्म किया। और अब साइमन और लूपे यहाँ पर हमको इस मूवी के दी एंड का